नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यू टॉपिक्स लेके आऊँगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि क्या वो आपको मिस करते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक का कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको पता है ये कलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है कि जो भी टैरेट कार्ड्स में आएगा मैं निकाल के बता दूंगी एंड वो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकता है, कुछ के साथ नहीं भी कर सकता है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग एंड जो जो सजेशन आपके साथ रेजोनेट करती है आप प्लीज उसी को पिक कीजिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है क्या वो आपको मिस करते हैं एंड अगर करते भी हैं तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सब देखेंगे। ठीक है, एंड वो आपको आपके साथ क्यों बात नहीं कर रहे हैं, अगर मिस करते हैं तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो हम ये सब देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए, इट्स ए जनरल रीडिंग। मैं फिर से बोल देती हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती एंड इट्स ए जनरल रीडिंग। तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है आप प्लीज उसे पिक कीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ जनरल मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। एंड यहाँ पे हम रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड्स मैंने खुद से डेक बनाया हुआ है, हाथ से अपने डिजाइन किया हुआ मैंने। ये वैसे हैं तो वही रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड्स, बट मैंने खुद से लिखे हुए हैं। खुद से मैंने लिखे हुए हैं बिकॉज मुझे लिखना और ऐसे कार्ड्स बनाने का बहुत शौक है। मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम आज इन कार्ड से, रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड से आपकी रीडिंग करेंगे एंड जनरल लव मैसेजेस भी दिखेंगे जो आपका पार्टनर आपको क्या बोलना चाहता है। एंड ये तो टैरेट कार्ड्स तो हम यूज करेंगे। तो चलिए हम आज की कलेक्टिव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं कार्ड्स आपके लिए शफल कर लेती हूँ। एक सेकेंड। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, जो भी उनका लव इंटरेस्ट है, जिनके बारे में भी वो जानना चाह रहे हैं, क्या वो इंसान उन्हें मिस कर रहे हैं एंड वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर को लेके। ठीक है, तो मुझे गाइड कीजिएगा। एक सेकेंड। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या चल रहा है उनके मन में, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। क्या चल रहा है उनके मन में मेरे व्यूअर को लेके, क्या वो मेरे व्यूअर को मिस कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्या वो मेरे व्यूअर को मिस कर रहे हैं। 2 तो कार्ड्स आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं। क्या वो मेरे व्यू को मिस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यू के बारे में एंड वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर से। प्लीज़ मुझे इसके बारे में गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। एस ऑफ वैंड्स। देखिए रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है एंड बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हम ये पिक नहीं करेंगे इतने कार्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स यहाँ पे बहुत आ रहे हैं, क्या चक्कर क्या है। ये हमारे पास था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये डेविल भी आ गया था हमारे पास, डेविल का कार्ड। तो 2 more cards please universe. The Magician. Last card please.
इतने कार्ड्स तो नहीं लेंगी मैं। तो 5 of Wands, ओके, एंड वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, ठीक है, द एम्प्रेस, वाओ, हर्मिट की एनर्जी है भाई, जस्टिस, फूल, सन, ठीक है, हम इतने ही देखेंगे। तो या हम अभी आपको मैं बारी बारी करके बताती हूँ कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, मैं सब कुछ बताऊंगी। एंड क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, अगर मिस कर रहे हैं तो फिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है, आपको इन कार्ड से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद द 2 of Swords का कार्ड आया है कि जो आपके लव इंटरेस्ट हैं उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं जितनी भी रीडिंग्स कर रही हूँ ज़्यादातर मुझे ये ऑप्शंस के कार्ड्स बहुत आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो आपके जो पार्टनर हैं, देखिए जो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है आप प्लीज़ उसी को पिक कीजिएगा। जो आपके लव इंटरेस्ट हैं जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शन किसी लड़के या लड़की की ही हो, मे बी उनके पेरेंट्स उनको कुछ और ऑप्शंस दिखा रहे हो सकते हैं, ठीक है। मे बी उनका खुद का माइंडसेट हो सकता है कि मैं अभी इस रिलेशन को बैलेंस नहीं कर सकता, यू नो लाइक कैरियर का हो सकता है सेकंड ऑप्शन, कि उनको लगता होगा कि वो अपने कैरियर को, जॉब को आपके साथ बैलेंस नहीं कर सकते हैं, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या उनके पास लड़का लड़की ऐसे कुछ 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। एंड उनको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, एंड मुझे इन फ्यूचर में किसी एक ऑप्शन को चूज करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द आपको डिसीजन क्लियर हो जाएगा, उनका पता चल जाएगा, ठीक है। तो या फिर हो सकता है कि अभी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रही हैं बिकॉज अभी वो अपने आप को पहले सेटल करना चाहते हैं, तो या इसीलिए वो आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि वो सब कुछ साथ में बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो देख लीजिए आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है, आपके केस में कौन सी सिचुएशन है, बिकॉज आपको पता ही है इट्स ए जनरल रीडिंग, ठीक है। तो डेविल का कार्ड है, देखिए वो इंसान अगर आपकी उनके साथ, देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि डेविल का कार्ड आया है तो डैट मीन्स फिजिकल अट्रैक्शन, कि वो इंसान आपकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं। हो सकता है आप भी उनकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हो, वो काफ़ी हैंडसम अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, तो यहाँ से जो इंट्यूशन मिल रही है, एंड वो आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो वो आपकी तरफ बहुत सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, आपको बहुत सेक्सी हॉट काइंड ऑफ दिस ऐसे समझते हैं। तो फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, मुझे कोई ऐसे लवर्स का ऐसे कोई कार्ड करके नहीं आया है, या सोलमेट का कनेक्शन है, एंजलिक ब्लेसिंग से आपके कनेक्शन पे जो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन का कार्ड आया है, ठीक है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या बता रहा है कि दे आर फीलिंग ओवरबर्डन्ड, ओवरवेल्म्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं घर की में भी, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जॉब का वर्क हो सकता है, वो उनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, वो काफ़ी ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर, तो ऐसा लग रहा है, ठीक है।
या हो सकता है कि इस कार्ड से ये भी पता चलता है कि उनको बहुत लोगों ने हर्ट किया है, या किया था, या किया है। उनका भरोसा भी किसी से पर से भी उठ गया है। उनकी बहुत खंजर उनके दिल में खुबे हैं, चुभे हैं। तो या दे आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, अभी वो थक थक चुके हैं। जो भी उनकी सिचुएशन है ना, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, वो अपनी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ठीक है। एंड अभी वो उनको बहुत बर्डन फील हो रहा है। फाइव ऑफ वैंड्स। तो ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बता रहा है कि मे बी वो इगोइस्टिक पर्सन है, थोड़े से लाइक इगोइस्टिक इन द सेंस कि वो लोगों से बहुत झगड़ा कर रहे हैं। उनकी किसी से इतनी बन नहीं रही है। उनके जो आसपास माहौल है जो उनके आसपास, उन लोगों से उनकी बन नहीं रही है। उनके काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, तो काफ़ी लड़ रहे हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। या फिर अगर जैसे ये ऑप्शंस का कार्ड था कि उनके पास दो ऑप्शंस है, अगर उनकी फैमिली कोई ऑप्शन दे रही है तो वो उस ऑप्शन के लिए आई थिंक दे आर नॉट रेडी। एंड फ्रेंड्स फैमिली के साथ कन्फ्लिक्ट उनके चल रहे हैं या आर्गुमेंट्स चल रही हैं, तो इस तरह से भी है, ठीक है। तो या बट वो आपकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। एंड विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, वो बहुत हेल्पलेस होपलेस सा फील कर रहे हैं। एंड वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनके रास्ते में बहुत सारे आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स, मुश्किलें हैं उनके रास्ते में। बट विद दिस, यहाँ पे स्वॉर्ड्स के कार्ड बहुत आए हैं। विद दिस सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वो जो भी मुश्किलें हैं उनको ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। फ्यूचर में मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसको ओवरकम करके वो मुझे पॉजिटिवली आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर उन्होंने दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है तो ये कार्ड बताता है कि वो आपको चूज करके, दैट मीन्स कि वो आपको ही चूज करेंगे। एंड देन दोनों में से एक ऑप्शन को उन्होंने चूज करना है तो वो आपको ही चूज करेंगे, ठीक है। एंड अगर वो उनका माइंडसेट है कि वे दोनों कैरियर को, जॉब को, रिलेशनशिप के साथ बैलेंस नहीं कर सकते हैं, तो वो उनका ये माइंडसेट भी बदल जाएगा, क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं डेविल के कार्ड से। एंड वो अल्टीमेटली आपको ही चूज करेंगे और एंड आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिलहाल तो वो स्टक्ड फील कर रहे हैं विद दिस एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एंड अगर आर्गुमेंट्स भी, घर वालों के साथ आर्गुमेंट्स करके, आर्गुमेंट्स को जीत के, ओवरकम करके मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आर्गुमेंट्स है, अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो, या फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो जो कुछ भी है या फ्रेंड्स मना कर रहे हैं, या कोई और अगर लड़की की भी है, तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि उनकी आर्गुमेंट्स हो जाएंगी उस बंदे या बंदी के साथ। एंड देन वो आपकी तरफ आएंगी उन्हें छोड़ के, ठीक है। तो देख लीजिए आपके साथ कैसे करता है रेजोनेट, बिकॉज वो आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। एंड विद द एस ऑफ वैंड्स, तो वो फ्यूचर में मुझे आपकी तरफ आते हुए तो दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड से। एंड वो आपको फिर आके कुछ सॉलिड सा ऑफर भी करने वाले हैं, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप को दोबारा चांस देना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। तो या एंड वो आपको सॉलिड ऑफर करेंगे, मैरिज के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए हो सकता है। तो देखिए, मैंने बता दिया कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है फिलहाल, कि वो दो ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। एंड आर्गुमेंट्स वगैरह चल रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्टक्ड हैं, या वो थर्ड पार्टी में स्टक्ड हैं। बट वो बता दिया फ्यूचर कि वो आपके पास आएंगे, ठीक है। एंड ये भी बता दिया कि वो आपकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। तो मैजिशियन का कार्ड आया है, ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड प्रॉस्पेरिटी को बताता है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में इंडिकेट करता है। एंड ये कार्ड ऐसे बताता है
कि कोई मैजिक होगा, जैसे वो चाहते हैं कि कोई मैजिक हो, कोई जो भी सिचुएशन है चाहे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे जॉब कैरियर का है, चाहे कुछ थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली इशू है, मतलब जादू सा हो जाए एंड सब कुछ अच्छे से सेटल हो जाए। तो या वो चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके फेवर में हो जाए, आपके विद रिस्पेक्ट टू, एंड अल्टीमेटली वो आपके पास आ जाए। ठीक है, वो ऐसा चाहते हैं। ठीक है, एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि वो एक जादू की तरह है, मैजिशियन से, कि वो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हैं एंड लोग उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाते हैं। एंड विद दिस डेविल कार्ड हो सकता है कि वो भी उनको भी फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो बहुत फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ वो बहुत ज़्यादा खींचे चले जाते हैं, किसी की लड़की या लड़के की खूबसूरती की तरफ खींचे चले जाते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है। तो या बट जो भी है वो आपको अल्टीमेटली, अगर वो किसी की और थर्ड पार्टी में भी हैं अगर किसी लड़का लड़की के चक्कर में भी हैं, तो अल्टीमेटली वो उनकी वहाँ पे, ये देखिए विद दिस कार्ड झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा, एंड वो बहुत वहाँ पे यहाँ स्टक्ड फील करेंगे। यहाँ होता है ना, जैसे हम उस रिलेशन में हैप्पी नहीं है, तो दे आर नॉट हैप्पी उस बंदे या बंदी के साथ में, वो बहुत स्टक्ड फील करेंगे। एंड अल्टीमेटली वो जो है ये दो ऑप्शंस में से किसी डिसीजन लेंगे कि आपको चूज़ करना है, एंड देन आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, एंड आपको आके प्रपोज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, एंड ये बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो ये कार्ड क्या बताता है? ठीक है, ये कार्ड बताता है कि हीलिंग। आई थिंक उनका भी दिल टूटा है, या आपने तोड़ा है, या कुछ आपसे पहले किसी ने तोड़ा था, इसीलिए वो अभी इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं लव के ऊपर। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप में जो आर्गुमेंट्स हुई उनकी वजह से वो भी हर्ट हैं, आप भी हर्ट हैं। तो मुझे यहाँ पे आप दोनों की हीलिंग जो है वो होते हुए दिखाई दे रही है। तो या आप हीलिंग के गो थ्रू जाओगे, एंड आपके पार्टनर भी, उनकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, उन्हें टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, जब उनकी हीलिंग हो जाएगी, जब वो हील्ड हो जाएंगे, एंड वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो ये थी करंट सिचुएशन, एंड मैंने आपको फ्यूचर बता दिया। तो वो आपको मिस कर रहे हैं। तो इट्स मैं मिसिंग का ऐसे पर्टिकुलरली कुछ इतना नहीं आया कि दे आर सैड, दे आर स्ट्रेस्ड, बट या विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वो सैड स्ट्रेस्ड हैं भी, स्टक्ड भी हैं। देखिए मिस करते भी हैं, मिस कर भी रहे हैं। देखो फिजिकल अट्रैक्टेड भी हैं, आपको फ्यूचर में सॉलिड ऑफर भी करेंगे, आपको चूज़ ही करेंगे। ठीक है, एंड वो स्टक्ड हैं। अगर वो आपको मिस ना करते होते तो वो स्टक्ड क्यों फील करते? ठीक है, वो स्टक्ड हैं एंड वो बहुत हेल्पलेस होपलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो चाहते हैं ऐसा कुछ जादू हो जाए कि वो आपके पास आ जाए विद दिस कार्ड। तो या वो आपको मिस भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन था कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? वो मिस कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसे पर्सन हैं कि वो खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर हो जाते हैं, बट डेफिनेटली वो प्यार आपसे करते हैं। एंड अगर वो किसी और थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होकर आपको छोड़ के चले भी गए हैं, तो वो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, वो आपको ही चूज़ करके आपके पास आ जाएंगे, बिकॉज वो आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं एंड प्यार भी करते हैं। विद दिस मैजिशियन कार्ड प्यार भी करते हैं। ठीक है, एंड अगर वो ना करते प्यार, ना आपसे सच्चा प्यार ना करते होते, इट्स नॉट अबाउट जस्ट की फिजिकल अट्रैक्शन, उससे भी ज़्यादा कुछ है, तो फिर वो आपको यहाँ पे फ्यूचर में मुझे सॉलिड ऑफर देते हुए क्यों दिखते? ठीक है, बट देखिए ये हर्मिट का कार्ड आया है, तो स्लो एनर्जी है, वो अभी नहीं आएंगे, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। हर्मिट बहुत स्लो एनर्जी होती है, बट किसी के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आपको ईयर्स में तो कभी वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड मंथ्स में आप मंथ्स में वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लो एनर्जी होती है, बट वो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस्ड होके जब उनको समझ सूझबूझ आ जाएगा, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएंगे। देखिए एम्प्रेंस का कार्ड के बताता है, उनको पता है कि आपने बहुत सच्चा प्यार उनके साथ किया था, आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग लेडी हैं। ठीक है, नर्चरिंग केयरिंग लवेबल, एंड उनसे भी प्यार करती थी। ठीक है, एंड वो आपको एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं, एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। ये कार्ड प्रॉस्पेरिटी को बताता है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि वो आपके साथ मैरिज का सपना देखते हैं, बच्चों का देखते हैं। जितने भी ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, वो आपके साथ ही सब कुछ चाहते हैं। तो या विद दिस कार्ड, तो दैट मीन्स कि वो आपसे ही प्यार करते हैं, बट अगर वो किसी और की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं, ठीक है, तो उनको ये बात रियलाइज़ हो जाएगी, एंड वो हील भी हो रहे हैं अभी, जो भी आपके बीच में हुआ, या कि अगर किसी और ने उनका
प्यार से भरोसा उठ गया था, तो वो वापस आ जाएगा, बिकॉज आप उन्हें बहुत प्यार देंगी, उनको पता भी है कि आप देती हैं, आपने दिया है, आप बहुत सच्चा प्यार करती हैं, ठीक है, या करते हैं। एंड वो जिस भी सिचुएशन में स्टक्ड हैं, अगर कैरियर, जॉब है, फैमिली है, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन का कार्ड आया है, तो किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी ने उनको अपने हाव भाव से, और जैसे होता है कि अपने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, आपके पास नहीं आने दे रहे हैं, तो जो भी है वो बट उस सिचुएशन से निकल के आपके पास आ जाएंगे, बिकॉज उन्हें स्लोली आएंगे, बट उन्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि आप ही हो वो, या फिर उन्हें पता भी है, बट इट्स लाइक अगर वो कहीं पे जा भी रहे हैं ना, तो उनका उनका वहाँ पे मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि एक उनका वहाँ पे मन ही नहीं लगेगा, ठीक है। अल्टीमेटली उन्हें जो चाहिए, उन्हें जैसा वहाँ से मिलेगा नहीं, जैसा प्यार आपने दिया वहाँ उन्हें मिलेगा नहीं, एंड वो आपके पास ही आएंगे। आपको पता है, उनको पता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल हैं, एक एम्प्रेंस की तरह हैं आप। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, वो प्यार पे दोबारा भरोसा भी करेंगे। आपको एंजल्स वेट करने के लिए बोल रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस चल रही है आपकी भी उनकी भी, एंड आप ब्यूटीफुल भी हैं, आपकी तरफ वो फिजिकल अट्रैक्टेड भी फील करते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, दूसरों की तरह इतना ही नहीं आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए ये सब भी फील करते हैं। तो या उनको ये बात रियलाइज हो जाएगी, बट वो स्लोली होगी, एंड वो आपको ही चूज करके आपके पास आएंगे, ठीक है। एंड नाउ मेरे पास है जस्टिस का कार्ड। वेट, जस्टिस, तो उनको पता है कि आपने उनका बहुत किया है, जैसे एम्प्रेंस का कार्ड भी आया है कि आप बहुत केयरिंग विमेन है, आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत नर्चर किया है, जैसा उनको आपके साथ फील होता है, जैसा उनको आपसे प्यार मिलता है, उनको कहीं से भी वैसा प्यार नहीं मिलता है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, वो आपकी तरफ उनको पता है कि आपने उनका बहुत किया है, उन्होंने इन रिटर्न में इतना नहीं किया है, बट नाउ वो इन फ्यूचर में मुझे आपको जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं, वो आपको जस्टिस देंगे, वो आपको रिलेशनशिप में जस्टिस देना चाहेंगे, एंड वो जस्टिस भी देंगे, आपको भी उतना ही वो प्यार लौटाएंगे वापस। तो या इसके बाद मेरे पास और जो कार्ड हैं आया बॉटम ऑफ द डेक में, दैट इज फूल का कार्ड आया है। तो फूल का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि वो जितने भी मुश्किलें आएंगी आपके रास्ते में, हिंड्रेंसेस आएंगी, सभी रुकावटों को पार करके वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे फ्यूचर में, ठीक है। एंड या वो आपको मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। उनको आप फिजिकली अट्रैक्टेड होने के साथ साथ आप का मन भी बहुत अच्छा है, आपने बहुत प्यार किया सच्चे दिल से, उनको पता है, वो आपको ही चूज करके आपके पास आएंगे, मिस भी कर रहे हैं, एंड वो आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, आप इनका ट्रू लव है। एंड द सन का कार्ड, ये सबसे अच्छा कार्ड, ये भी मैरिज को बताता है, ये बताता है वो आपके साथ सक्सेस, ड्रीम्स, डिजायर्स, पैसा, घर, गाड़ी, मनी, बच्चे, सब कुछ चाहते हैं आपके साथ, जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजर चाहते हैं। ये सबसे शुभ कार्ड होता है टैरोट रीडिंग में। तो या ठीक है, कुछ केसेस में हो सकता है, सॉरी, विद द किंग ऑफ कप्स कि उनकी फैमिली इश्यूज हों, स्पेशली फादर जो हैं उनके फादर इश्यूज हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। तो देख लीजिए आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में और क्या आया है, विद 4 ऑफ कप्स। तो मे बी आपने उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने आपको अभी इग्नोर कर दिया, बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ इस कार्ड से। अभी उनको स्पेस दे, अभी वेट कीजिए, आपको एंजल से भी वेट करने के लिए बोल रहे हैं, अभी आप अपने पर वर्क कीजिए, इन बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। एंड या फिर आपने भी उनका कप इग्नोर कर दिया, तो दैट्स वाई भी हो सकता है कि दे आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं अभी वो। एंड अगर उनके फ्रेंड्स ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया था आपसे दूर जाने के लिए, तो या फैमिली ने, तो अब उनकी वो जिद्दी भी हैं, मुझे ऐसे लग रहा है इगोइस्टिक भी हैं, एरोगेंट भी हैं, थोड़े से लड़ाकू भी हैं, तो अब वो उन्हें तंग कर रहे हैं कि हाँ ठीक ऐसे है तो ऐसे सही, या तुमने ऐसा क्यों किया तो ऐसा हो गया। तो यहाँ फ्यूचर में होने वाला है, उनको रियलाइज हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। एंड लास्ट पे देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको ये जैसे एस ऑफ वैंड्स आया है, तो वो आपको बहुत सॉलिड ऑफर देंगे, ठीक है। आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, सॉलिड ऑफर देंगे। तो या अगर आपके साथ भी बात भी कर लेते हैं फ्यूचर में, तो आपको एकदम से अगर ऑफर नहीं करते हैं तो इट्स फाइन आपको, बिकॉज वो कुछ टाइम के बाद सॉलिड ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। जजमेंट है मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स में। तो या भगवान इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, इसको जज कर रहे हैं, एंड वो भी एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में मुझे आपके लव इंटरेस्ट दिख रहे हैं, एंड वो भी डिसीजन लेंगे, जो कि मैंने बता दिया कि वो डिसीजन जो है आपके फेवर में होगा। ये देखिए आपकी तरफ ही वो आएंगे, ठीक है। तो द वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपकी कुछ विशेष फुलफिलमेंट होने वाली है, एंड वो
मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। एंड पूरी यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी रिलेशन को ब्लेसिंग्स मिली है, आपको ये मिलाने के लिए यूनिवर्स काम कर रही है, ठीक है। तो या एंड ये देखिए विद दिस 7 ऑफ वैंड्स, वो मुझे आपके लिए अपने लिए फ्यूचर में स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों के लिए। अगर फैमिली इश्यूज हैं तो वो स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके दिस बहुत अच्छे कार्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, ये देखिए। तो मैरिज का कार्ड बहुत सारे आए हैं, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक सभी बहुत अच्छा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर से न्यू बिगनिंग्स आपके साथ एंड आपको कुछ ऑफर करना, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, तो वो आपको क्वीन की तरह देखते हैं, जिसके साथ वो जाते हैं, सक्सेस चाहते हैं, रहना चाहते हैं, डिज़ायर्स चाहते हैं, ये देखिए। इसके बाद जो कार्ड है ये है 2 ऑफ कप्स, तो ये सोलमेट्स का कार्ड है कि आपका जो रिश्ता है भगवान का बनाया हुआ है, एंजलिक ब्लेसिंग्स आपके रिलेशन को मिली हुई हैं। अब सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, जिसके साथ आप डील करें वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एंड या तो अभी हम इसके बाद ये बॉटम ऑफ द डेक के कुछ कार्ड्स थे, तो वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे ट्रू लव करते हैं। अगर अभी उनको नहीं ये बात रियलाइज़ है तो उनको बहुत जल्द हो जाएगी। करंटली मैंने आपको बता दिया कि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, या उनके पास 2 ऑप्शंस है, वो स्टक्ड हैं, या उनको थर्ड पार्टी मैंने बता दिया बहुत तरह के हो सकते हैं, एंड वो दूसरों लोगों के साथ भी फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर लेते हैं। बट या अभी हम कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके मैं एक सेकेंड इन्हें निकाल लेती हूँ। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दो आ गए हैं। तो सॉरी फॉर चीटिंग यू, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो उन्हें रियलाइज़ हो चुका हो, या अगर उन्हें अभी रियलाइज़ नहीं हुआ तो उन्हें फ्यूचर में रियलाइज़ हो जाएगा, एंड वो उन्हें बहुत गिल्ट फील होगा, वो आपसे सॉरी फील करेंगे कि मैंने तुमको चीट किया, हार्ट ब्रोकन। तो या किसी का तो दिल यहाँ पे बहुत बुरी तरह से टूटा है। मे बी हो सकता है कि आपका टूटा है, या फिर आपके पार्टनर का टूटा था, इसलिए उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया, एंड बस वो फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं। लेकिन आप ऐसे हो जो अभी उन्हें दोबारा इस प्यार पे भरोसा दिला रहे हो, ठीक है। तो डेस्टिनी, तो या वर्ल्ड का भी कार्ड आया था, तो आप जो है डेस्टिनी पे भरोसा रखें, या हो सकता है उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है कि ठीक है मैंने भी भगवान पे छोड़ दिया है, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। तो वो आपका वेट कर रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर में आपका वेट करेंगे, ठीक है। तो या इसके बिना भी मैं रोमांस एंजल ऑरिकल्स में से देखूंगी आपका क्या आता है। तो या आपके बारे में वो आपको मिस भी कर रहे हैं, प्यार भी करते हैं, उनको रियलाइज़ भी हो जाएगा कि आप ही उनके सोलमेट हो, आपके साथ ही उनकी खुशी है एंड वो आपकी तरफ आ भी जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। एंड वो आपको क्या कहना चाहते हैं हमने ये बताया था, तो वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं, एंड आपको वो ये सब बोलना चाह रहे हैं, अगर या फिर फ्यूचर में बोलेंगे, ठीक है। तो रोमांस एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके कार्ड्स में। एक सेकेंड। क्लियरली डिसाइड वट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। मुझे लग रहा है कुछ केसेस में कि आप भी कंफ्यूज्ड हो, बिकॉज आई थिंक आपका रिलेशन जो है वो ऑन एंड ऑफ रहता है। कभी वो आपकी लाइफ में आते हैं, कभी चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, या फिर अगर रहते भी हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं, या क्लियरली फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं, या फिर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर जो है आपको वो सॉलिड ऑफर नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं लॉन्ग टर्म की। बट मैंने बता दिया है विद दिस कार्ड 6 ऑफ वैंड्स, वो आपको देंगे फ्यूचर में, वो आपको देंगे कमिटमेंट। तो आप टेंशन मत लो, आपको अभी आप उनको अभी टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो आप उनको भी उन्हें हील होने दो, उनकी स्पेस दो उन्हें। तो आप उन्हें भी ज़्यादा फोर्स मत करो। एंड अगर आप ये आपके पार्टनर के विद रिस्पेक्ट टू भी हुआ है, एंड आपकी विद रिस्पेक्ट टू भी है। अगर आप फील कर रहे हो काइंड ऑफ कि
कि आपको पता नहीं चल रहा, आप कंफ्यूज फील कर रहे हो क्या करना क्या नहीं, तो आपको एंजलिक जो रोमांस एंजल्स हैं वो यही गाइड कर रही हैं कि क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है या आपको क्या चाहिए। क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए आपको डिसाइड कीजिए। अगर आप डिसाइड करोगे ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, तो फिर वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी। जब आप डिसाइड कर लोगे आपको जो चाहिए, आप वो चीज़ डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, तो फिर ही जो डेस्टिनी है वो अपना काम दिखाएगी, अपना काम करेगी ना। अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो तो और देख लेते हैं ये रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड से के लिए क्या है। रिलीजियस फैक्टर्स, तो यहाँ मैंने किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था, फैमिली इश्यूज में फादर इशू का आया था। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ना मान रहे हो या उनके पेरेंट्स ना मान रहे हो या मानेंगे नहीं, ऐसा कुछ काइंड ऑफ करके, बट अल्टीमेटली मान जाएंगे, वो मना लेंगे। आप सोलमेट भी हो, बिकॉज उनको भी रियलाइज हो जाएगा कि आप ही उनका ट्रू लव हो। योर लव लाइफ इज अफेक्टेड बाय your love life is affected by your religious upbringings and spiritual path। तो आपके आपकी लव लाइफ में रिलीजियस फैक्टर्स हैं। हो सकता है आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है, कंट्रीज डिफरेंट है, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। एंड विद दिस कार्ड हो सकता है कि वो आपकी तरफ चल के आपको ट्रैवल करके आपके पास आए, तो या लॉन्ग टर्म डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका रिलीजन डिफरेंट है, आपकी कास्ट डिफरेंट है, तो ऐसे कुछ करके आपके केस में है, ठीक है। तो रिलीजियस फैक्टर्स जो हैं वो रोमांस एंजल्स बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 2 और कार्ड्स लेंगे इस ऑरेकल से। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, बिकॉज आप देखिए इस कार्ड से भी आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तो एंजल्स, बिकॉज ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, जो सोलमेट कनेक्शन होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज आती हैं, स्ट्रगल आती ही है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल पाथ है उस पर आप दोनों ही अपने अपने पाथ पे, अपने जर्नी पे, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, दैट्स वाई ये सब हो रहा है। तो आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, इतना कंफ्यूज मत होइए। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एक चांस दो। तो लास्ट जो ऑरेकल इसमें हम लास्ट जो इस देखते हैं क्या आता है ऑरेकल कार्ड्स में आपके लिए। तो रोमांस एंजल्स, तो क्या स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। तो आप अपनी लव लाइफ को लेके वही कार्ड्स आ रहे हैं, कंफ्यूज हो, ठीक है। आप इतना कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है। आप भी हील कीजिए, अपने पार्टनर को भी हील करने दीजिए एंड स्पेस दे के रखिए। एंड क्योंकि वो अभी नहीं आएंगे, अभी उनको टाइम लगेगा आपके पास आने में, ये सब बातें समझने में कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, ठीक है। तो या आप अगर उनसे बात भी कर रहे हैं तो इतना मत भी चढ़िए कि मुझे कमिटमेंट अभी दो, मुझे कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, तो फिर ऐसे वो आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए आप। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, भरोसा रखिए, दिस विल गिव यू रोमांस, ठीक है। आपको रोमांस मिलेगा। अपने लव लाइफ को लेके कॉन्फिडेंट रहिए, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आप सबको अच्छी लगी हो। एंड मेरे कार्ड्स मैंने बहुत आपके लिए स्पेशल मैंने बहुत मेहनत करके कार्ड्स बनाए हैं। वैसे मुझे अच्छे भी लगते हैं ऐसे काम करने, क्रिएटिव से काम करने। होप आप सबको अच्छे लगे हों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी अपने रीडिंग्स अपलोड करती हूँ एंड और भी बहुत कुछ अपलोड करती हूँ, अफर्मेशंस एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं पिकअप पाइल की जनरल रीडिंग्स अपलोड करती हूँ या फिर कलेक्टिव रीडिंग्स भी अपलोड करती हूँ, और वीकली गाइडेंस भी अपलोड करती हूँ या मंथली। तो आप वहाँ से भी मुझे मैं मेंशन कर दूँगी अपने चैनल को, अपने पेज को। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।